हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपको मैंने बताया था रासायनिक सूत्र। उसी रासायनिक सूत्र को व्यक्त करने के लिए हम लोग कुछ सूत्र और पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे तरीके से आना चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन देता है। प्रश्न हमने लिया है पहला, मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको आना चाहिए, निकालना कैसे निकलता है। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। इस सूत्र के द्वारा किसी यौगिक के, ये जो सूत्र है ये किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित, यानी एक अणु जो होता है, एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के साधारण पूर्णांक अनुपात का ज्ञान होता है। यानी जो भी हमारा कहने का मतलब कोई यौगिक है, उस यौगिक में क्या होता है, एक अणु में उपस्थित परमाणु, एक अणु, जैसे कहने मतलब ये जल है तो जल का इसके आगे एक लिखा, इसका मतलब एक अणु है, दो रहता 2s2 ऐसे रहता, तो जल का कितना अणु होता है, दो अणु होता है। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि इस सूत्र के द्वारा, यानी मूलानुपाती सूत्र के द्वारा किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित, कोई यौगिक है उसके यौगिक में एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणु, इसमें क्या विभिन्न प्रकार के परमाणु हैं, परमाणु के साधारण पूर्णांक, उनका जो साधारण क्या होता है, पूर्णांक अनुपात ज्ञात होता है। इनका जो है परमाणुओं का क्या होता है, एक साधारण सिंपल क्या होता है, पूर्णांकों का अनुपात ज्ञात होता है, ताकि जो है हम आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मैंने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल में हमने लिया है मूलानुपाती सूत्र के लिए, जैसे बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH होता है। CH क्या है, मूलानुपाती सूत्र CH है। उसी प्रकार ग्लूकोज का जो मूलानुपाती सूत्र होता है CH2O है। कैसे, तो इसको जानते हैं। तो जो आपका बेंजीन है C6H6, अब इसमें जो हमारा कार्बन परमाणु है उसकी संख्या कितनी है, तो 6 है। ऐसे अनुपात लिखेंगे और हाइड्रोजन का कितना परमाणु इसमें 6, इसको कट करें 6 करने 6 अनुपात 6 करने 6, एक संबंध 1। यानी कहने का मतलब यह है कि कार्बन कितना लिखना 1, हाइड्रोजन कितना लिखना 1, यानी इसको न लिखे फिर भी कहते हैं CH। इस तरीके से ये मूलानुपाती सूत्र होता है। कहने का मतलब जो हमारा क्या है, ये जो एक अणु है, एक ही अणु है बेंजीन का, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो परमाणु हैं उनके क्या होते हैं, पूर्णांकों का, जो उनके साधारण पूर्णांकों का अनुपात ज्ञात होता है। ये जो अनुपात हमने ज्ञात किया ये साधारण हुआ, इसके बाद ये नहीं कर सकता है, और इसको जब हम उसमें रखेंगे तो उसका क्या कहलाएगा, यह मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। उसी प्रकार जैसे आप लिख सकते हैं, लिखे हैं ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो C6H12O6। इसमें देख रहे हैं कार्बन का जो संख्या है वो 6 है, अनुपाते लिखेंगे, हाइड्रोजन का अनुपात कितना है 12 दिया हुआ है, और अनुपाते देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का अनुपात कितना दिया है, 6 दिया है। तो अगर इसका सरल अनुपात निकालें तो 6 से काटे 6 करने 6 संबंधे 6 दूना 12 संबंधे 6 करने 6, यानी कहने का मतलब इसका सरल अनुपात 1 संबंधे 2 संबंधे 1 हुआ। अब इसका जब हम लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र इसका, तो C कितना है 1 है, फिर H कितना है 2 है, और फिर O कितना है तो 1 है। तो इस तरीके से हल करेंगे तो CH2 को आपका क्या हो जाएगा, मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो परमाणु हैं उनका जो अनुपात हो रहा है एक सरल अनुपात होता है, उसी को हम कहते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से यह मूलानुपाती सूत्र समझ में आ गया है और आप जो है इसको अच्छे तरीके से समझे, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपको देता है। अगला प्रश्न है अणुसूत्र। अणुसूत्र किस तरह से लिखते हैं, यह सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ये जो रियल में नहीं था, ये वास्तविक संख्या को नहीं दर्शा रहा था, एक सरल अनुपात को दर्शा रहा था। लेकिन जब भी हम आणविक सूत्र अणुसूत्र लिखते हैं तो अणुसूत्र में जो परमाणु उसमें उपस्थित होते हैं उसका रियल नंबर दिखाता है कि वाकई में उसमें कितने परमाणु हैं किसका। तो वही हमने लिखा कि यह सूत्र किसी यौगिक के, कोई भी यौगिक है कि एक अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के, एक अणु होगा उसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, जैसे हमने बेंजीन लिया था तो बेंजीन CH था, ये क्या मूलानुपाती सूत्र था, लेकिन C6H6 ये क्या है, उसका अणुसूत्र है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है वो क्या एकदम निश्चित रूप से बता रहा है, वास्तविक संख्या बता रहा है, इसलिए कहा जाएगा आपका अणुसूत्र हो जाएगा। बेंजीन का हो जाएगा C6H12O6। क्यों होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो संख्या है वो वास्तविक संख्या है, इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हुआ है।
तो जो भी हम प्रमाण लेंगे उसमें किसी भी अणु में जो प्रमाण होंगे उसकी वास्तविक संख्या को दर्शाया जाएगा, वही हो जाएगा क्या, अणुसूत्र हो जाएगा। तो आशा करते हैं अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ है नहीं आपके लिए, क्योंकि अगर ये समझते हैं मूलानुपाती सूत्र तो ठीक इसमें कर देना आपको वास्तविक संख्या जो आपको दर्शाएगा अणुसूत्र को। अगला हमने लिया है संरचना सूत्र। संरचना सूत्र क्या होता है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा संरचना सूत्र के बारे में कि संरचना सूत्र होता क्या है। तो यौगिक के एक अणु में विभिन्न तत्वों की व्यवस्था को संरचना सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हमने लिया इस तरह से, जैसे आप मेथेन करते हैं, मेथेन का संरचना सूत्र बनाना है तो कार्बन एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ये संरचना बन जाता है। तो हम लोग आईपीएससी नाम भी पढ़ेंगे इसमें भी, और हाई स्कूल में अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े थे आईपीएससी नाम के बारे में, वहाँ संरचना के बारे में हमने बताया होगा अच्छे तरीके से। तो वही है आपका यौगिक के अणु विभिन्न तत्वों की व्यवस्था को संरचना सूत्र कहते हैं। ये हमारा यौगिक है, ये यौगिक था, अब इसकी जो हमारी व्यवस्था है, इसकी व्यवस्था को हमने बना दिया है, वो इसकी क्या हो जाएगी, संरचना सूत्र हो जाएगा। अगला टॉपिक आता है मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र में संबंध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र में संबंध, ये जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर जो प्रश्न आएगा, इस पर प्रश्न दिया जाता है आपको करने के लिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो अणुसूत्र है, जो मूलानुपाती सूत्र है, ये अणुसूत्र का क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। क्यों, आपने देखा वहां पर जो CH आया था उसमें क्या एक संबंध एक था, अगर इसमें 6 से गुणा हम कर दिए होते तो एक आता 6 संबंध 6। तो देखा जा रहा है कि जो मूलानुपाती सूत्र है, ठीक है, अणुसूत्र जो है मूलानुपाती सूत्र का क्या है, एक पूर्णांक या पूर्ण गुणक है। पूर्ण क्या है, गुणक है। जो अणुसूत्र है मूलानुपाती सूत्र का क्या होता है, अणु, ठीक है, गुणक होता है, पूर्ण गुणक होता है। कहने का मतलब फार्मूला बनाएंगे अणुसूत्र बराबर, आप लिखेंगे अणुसूत्र बराबर हो जाता है, सूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र, मूलानुपाती सूत्र। अब कैसे निकलेगा, n निकालेंगे, n बराबर हो जाएगा, ठीक, अणुसूत्र का भार, ठीक है, अणुसूत्र का भार और बटे मूलानुपाती सूत्र का भार, मूलानुपाती सूत्र का, ठीक है, भार या मूलानुपाती भार लिखेंगे तो यह निकल जाएगा। यह कहने का मतलब यह है कि अणुसूत्र का भार, जैसे हमने बेंजीन लेना है C6H12 निकालना है, इसमें n कितना हो जाएगा, तो यहाँ देख रहे हैं कितना कार्बन है, उसका अणुभार निकालेंगे तो आप जानते हैं 6 गुणे कितना 12 होता है। एक कार्बन के लिए कितना था परमाणु भार 12, और 6 कार्बन 6 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1 गुणे कितना 6, 12 6 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और प्लस देख रहे हैं 6 का 6 यानी 72, 6 कितना हो जाएगा 78। और फिर इसका मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे। मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है, CH होता है, यानी कार्बन 12 और 1 कितना हो जाएगा 1, यानी 13, यानी मिलाक हो जाएगा 12 और 1 13। हल करेंगे n बराबर, तो अणुसूत्र भार कितना आ गया 78 हो गया, और बटी का 13, 13 काट दिया, 13 6 के कितना हो जाएगा 78, n बराबर कितना हो गया यानी 6 हो गया। अब इसमें रखेंगे क्या, लिखेंगे n की जगह पर 6 गुणे मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, CH होता है, और अणुसूत्र निकालेंगे 6 से गुणा करें 6 यानी C6 हो जाएगा, या 6, ये आपका क्या हो गया अणुसूत्र हो गया। तो आशा करते हैं अभी आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्या दिक्कत है, फिर एक इसका वीडियो बनेगा, आज लंबी वीडियो हो रही है इसलिए आप यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और किसी अन्य विषय को भैया जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको किस विषय पर और भी जानकारी चाहिए। धन्यवाद।